आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मंगलौर विधानसभा के गांव टांडा भनीरा के कब्रिस्तान में फैले झाड़ झंगाड़ और गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कब्रिस्तान में पूरे गांव के लोग जनाजे को दफनाते हैं, पर गांव के कुछ लोग इसमें गंदगी डालते हैं। साथ ही पूरे कब्रिस्तान में झाड़ झंगाड़ उगे हुए हैं। साथ ही पास तालाब का बरसात में दिनों में पानी भी भर जाता है, जिससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रधान सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में गुहार लगा दी, पर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। की जमीन होती है वो पाक होती है, इसमें मुस्लिम दफन होता है। और आप दिखा सकते हो कि ये देखो कूड़ा यहाँ पे वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा। कितना नहीं, बहुत ज्यादा गोबर है, बड़ा है, सब कुछ है, लाइटिंग वगैरह, गंदे कपड़े, जो भी मेहमान आते हैं, जब डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो मेहमान आते हैं इनकी इतनी गंदगी, तो आप समझ सकते हो। वैसे भी गालियां ही देते हैं यहाँ पे। दिक्कत है। ये जो कब्रिस्तान है, ये टांडे का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे कब्रिस्तान में गंदगी बहुत है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे कूड़ा डालते हैं, क्योंकि मेन बाहर से तो कोई डालता नहीं कूड़ा, यहाँ पे सब आसपास के ही हैं, पड़ोस के ही हैं यहाँ पे। दूसरा ये क्या है, गंदगी की, ये जो तालाब है, जब बरसात होती है तो उसका पानी भी टूट के कब्रिस्तान में ही आता है, तो इसमें ज्यादा और ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है। किसी जनप्रतिनिधि, देखो, इसमें जनप्रतिनिधि कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि जब भी हम किसी को बोलते हैं तो वो शायद पक्षबाजी के उससे में आके हट जाता है, पीछे बोल देते हैं कि हो जाएगा, पर नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 2024 चल रहा है, तो अब तक के अगर कुछ इसमें विकास होना तो हो जाता है। हमने हर बार इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी एप्लीकेशन भी लिखी है। मजिस्ट्रेट से लिखा नहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास नहीं गए, हमने विधायक तक के गए हैं, पर हमारा अब तक के कोई काम नहीं हो पाया इस बारे में। सर, ये मामला है कि हमारे कब्रिस्तान में कोई साफ सफाई नहीं है। तो साफ सफाई हमारे देश में होएगी तो जब ही तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब साफ सफाई नहीं होगी सुरक्षित, तो हमारे देश में तो बीमारी भी आएगी। ऐसे तो हमारे कब्रिस्तान में जब मेरा इंतकाल होएगा तो मैं दबूंगा, तो मुझे मरने के बाद ही मैं चैन आएगी कब्रिस्तान के अंदर। तो यहाँ के कोई प्रधान हो, सलीम हो या नसीम हो, काजी जी हो, कोई भी हो, तो सिर्फ वोट के टाइम पे बोल दे कि मैं करा दूंगा काम, फिर उसके बाद कोई 5 साल के लिए कोई देखता नहीं। ये मामला ये है जी, यहाँ फिलहाल इतनी गंदगी पड़ी है, ये भैंस का गोबर ही पड़ा है, लाइटिंग ही पड़ी, वक्त के हिसाब से है कब्रिस्तान ही। फिलहाल जो कब्रिस्तान होते हैं ना मुसलमानों के, वो कब्रिस्तान कम से कम 30-35 साल 50 साल पुराने चले हैं ये कब्रिस्तान। और इसमें गोबर टट्टी, इतना बुरा हाल है इस कब्रिस्तान को। टोटल मुसलमान गाँव है टांडा बनेडा, ये नहीं कि इसमें गैर मुस्लिम है। इन लोगों ने ऐसा कर रखा, इसमें देख लो, आप चेक करो, कहीं भी कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ गोबर नहीं रखा, जहाँ टट्टी नहीं रखी। हम इसके विरोध में खड़े, फिलहाल जितने भी खड़े यहाँ सब डंगर ही बनते हैं यहाँ से। सफाई क्यों नहीं होती है? बस सफाई कौन करेगा जी? कहें तो किसी को लाठी लेगा वहाँ। हाँ भाई, क्या कह रहे, वोट लेते हैं, कहने लगा भाई वो वोट दो, हम कर देंगे, हो जाएगी सफाई। ग्राम प्रधान भी कोई नहीं कहते जी, मैं विधायक तक भी, MP भी कह के जाता है कि सफाई कर देंगे, बड़ा करेंगे। इधर ये तालाब है, इसका पानी का टूटेगा ना, इसमें बड़ा मिलेगा, देख लेना कितना ऊपर जा रहा तालाब। ये तालाब है इधर बराबर है बरसात में। और रही बात इतनी गंदगी, आपको किसी जो खत्ते छूटते हैं ना, उसमें भी नहीं मिलने जितनी इस कब्रिस्तानों में है। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इसकी सफाई हो जाए, इसकी बॉन्ड हो जाए, जिससे कि इसमें कोई गंदगी ना हो। ये चाहता हूँ सर। बहुत आदमियों को बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा सर। ये मजबूरन आज कदम उठाना पड़ा हमें। नहीं, ये गलत कर रखा, जिस किसी भी की कुड़ी आएगी वो अपनी कुड़ी उठाओ भाई यहाँ से, वरना इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। कब्र में नहीं जाना क्या उसे? अगर कब्र में नहीं जाना उसे तो कुड़ी गेड़ लगा यहाँ से, नहीं तो फिर बाद का अंजाम सोच लगा के बाद में अंजाम क्या होगा।